आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम को प्रवेश कर रहे हैं और क्या भाव है उनका और किस मूड में वो वृंदावन जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ बहुत भक्तजन बैठे हैं जो वृंदावन जा चुके हैं। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं, हाथ उठाइए। काफी कम लोग हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं, आज सुनने के बाद आपको जाने का मन करेगा और शायद आप ये कथा अगर ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनेंगे तो महाप्रभु की कृपा से आपको वृंदावन धाम जाने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए इस अभिलाषा के साथ कि हमें वृंदावन धाम जाने का मौका मिले, आप इस कथा को सुनिए और महाप्रभु का भाव को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि स्वयं जो इसके वक्ता हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि महाप्रभु के जो वृंदावन जाने की जो लीला है, वृंदावन गमन प्रभु चरित्र अनंत, वृंदावन जाने की जो महाप्रभु की लीला है वो अनंत है। सहस्त्र वदन यार नाही पार अंत। अगर मेरे 1000 मुख भी हो जाए तो मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ताहा के कहिते पारे क्षुद्र जीव हया। अरे मुझ जैसा क्षुद्र जीव इसका क्या वर्णन करेगा। दिग्दर्शन कैलु मुहि सूत्र करिया। मैं केवल इसका सिनॉप्सिस दे रहा हूं, इसका एक सूत्र रूप में आपको केवल एक दर्शन दिखा रहा हूं, क्या है वो लीला। यही लीला सुनने से जो है हमें लगेगा कि क्या है महाप्रभु का भाव। और ये कह रहे कविराज गोस्वामी कि ये मैं आपको खाली एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ये अनंत है लीला। तो इसीलिए महाप्रभु जो हैं, जो स्वयं साक्षात राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य, जो उस वृंदावन के प्रेम को इस दुनिया में बांटने के लिए आए हैं, वो जब स्वयं वृंदावन जा रहे हैं तो क्या भाव उनके ओर उमड़ रहा है, ये अगर हम थोड़ा सा भी समझ ले तो हमें पता चलेगा कि किस प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए हैं। तो आप लोग जो लोग भी महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं, वो बार बार ये जान रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ इस संसार में। उसके कई कारण बताए गए हैं। मुख्य कारण है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तब 1 घंटा पहले आप लोग जहां देख रहे थे कितना नाच कीर्तन जो चल रहा था, जो एक माहौल था, वो महाप्रभु की देन है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है इस दुनिया को, तो ये वो देन है। लोगों को इस प्रकार लोटपोट कर देते चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में कि गोलोक का जो प्रेम धन है वो है हरिनाम संकीर्तन। क्या है गोलोक का प्रेम धन? वो है राधा कृष्ण की रासलीला, नित्य लीला। वही रासलीला का जो आनंद है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आपको संकीर्तन करने से मिल जाता है। तो जब लोग गोल गोल होकर घूमते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं, तो वही राधा कृष्ण की जो नित्य लीला है वो प्रकट हो जाती है। तो इसलिए आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है। इसी स्थान में आप इस्कॉन के केंद्र में बैठ करके उस लीला का आनंद उठा सकते हैं, केवल हरिनाम संकीर्तन कर। चैतन्य महाप्रभु की देन है इस दुनिया पे। तो महाप्रभु की कृपा से हम लोग इस आनंद को ले पा रहे हैं और महाप्रभु इसको देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको बांटने के लिए संसार में आए हैं। और एक कारण है महाप्रभु के आने का, वो है स्वयं जब भगवान कृष्ण एक बार विचार कर रहे थे कि मेरे में ऐसा क्या गुण है कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरे में ऐसा कौन सा गुण है, मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूं। तो मुझे राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा, तब जाकर के मैं जान पाऊंगा कि मेरे अंदर क्या गुण है। तो जब कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं खुद को जानने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। वो महाप्रभु बन के आते हैं स्वयं को जानने के लिए। तीसरा कारण है, वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे। कितना प्रेम एक व्यक्ति कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति से, उसका क्या सीमा है, वो जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो लीला महाप्रभु करके दिखा रहे हैं, ये न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में, समस्त चारों वेदा में इसका वर्णन नहीं है। और आने वाले जितने भी शास्त्र लिखे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति इन लीलाओं को वर्णन नहीं कर पाएगा जो महाप्रभु लीला करके दिखाए हैं। इसलिए हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इस काल में जन्म लिए हैं, वो भी इस भूमि पर
इस भारत भूमि पर जहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने लीला करके दिखाए हैं। और हम सब और ही भाग्यशाली हैं कि हम इस्कॉन जैसे केंद्र बैठे हुए हैं जहां प्रभुपाद जी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने का हमें मौका मिल रहा है। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य कोई सीमा नहीं है, लेकिन उस भाग्य को आपको जागृत रखना है कथा कीर्तन के माध्यम से। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के मन में आया, महाप्रभु कई बार प्रयास कर चुके थे कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन बार बार उनके जो अनुयायी हैं वो इस डर से कि अगर एक बार महाप्रभु वृंदावन चले गए तो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे, कभी भी उनको जाने नहीं दिया वृंदावन, क्योंकि उनको पता था कि महाप्रभु इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाएंगे कि वो लौट के ही नहीं आएंगे कभी वृंदावन से। इसलिए कई बार उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो वृंदावन जा रहे थे, उनका रास्ता उनको गलत बता करके वापस शांतिपुर लेके चले गए, है ना। एक बार जो है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी उनको कनाई साला तक जाके रोक दिए। तो कई बार प्रयास कर चुके महाप्रभु, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। एक दिन महाप्रभु ने अपने जो निकटतम पार्षद है स्वरूप दामोदर रामानंद राय से कहा, देखो मेरे अंदर जो ये लालसा है वृंदावन जाने की वो बहुत तीव्र हो रही है, प्लीज मुझे आज्ञा दो। सोचिए, स्वयं भगवान है और अपने पार्षद से पूछ रहे हैं मुझे आज्ञा दो कि मैं वृंदावन जा पाऊं। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु आपको कौन रोक सकता है, आप तो स्वच्छंद स्वयं भगवान हो, आपकी इच्छा से पूरी दुनिया चल रही है, कौन आपको रोक सकता है, आप जाइए। तो नहीं, अगर तुम लोग दुखी होगे मेरे जाने से तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, अगर तुम सुखी हो तो मैं सुखी हूं। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों की सुख में सुख प्राप्त करते हैं, भक्तों के दुख में दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को अपने साथ नहीं चाहता हूं। अभी उस समय तो कोई ट्रेन फ्लाइट नहीं था, पैदल ही जाना था और जंगल पार करके जाना था महाप्रभु को वृंदावन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, महाप्रभु आपकी जो इच्छा वो करो, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट, हमारी एक जो आपसे विनती है उसको स्वीकार करो। आप एक ब्राह्मण तो अपने साथ लेके जाओ। और तो महाप्रभु ने कहा, देखो अगर मैं किसी भी एक को लेके गया तो दूसरे वाले चिल्लाने लग जाएंगे, अरे इसने ऐसा क्या किया था जो इनको लेके गया, हमको नहीं लेके गए। अभी कौन ये मौका मिस करेगा महाप्रभु साथ वृंदावन जाने के लिए, है कि नहीं है, कौन ये मिस करेगा। तो ने कहा, ठीक है, हम एकदम नया ब्राह्मण जिसको कोई जानता नहीं है उनको भेजेंगे आपके साथ। वो भाग्यशाली व्यक्ति था बलभद्र भट्टाचार्य। तो उन्होंने कहा, ये बड़ा ही इसके निर्मल, इसका हृदय एकदम साफ है और ये आपका शुद्ध भक्त है, इसके अंदर कोई खोट नहीं है, आप इसको लेके जाओ। क्यों? क्योंकि महाप्रभु हमें पता है, आप तो जब वृंदावन जब प्रवेश करोगे आप तो अपने भाव में नहीं रहोगे, और आप देखोगे भी आगे क्या क्या भाव उत्पन्न होगा महाप्रभु के अंदर। आप तो भाव विभोर हो जाओगे, आपके खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा। तो ये बलभद्र भट्टाचार्य जो है ये आपके हर एक चीज का ख्याल रखेगा, आपके कमंडलू का, आपके संन्यास झंडा का, सब चीज का आपका ख्याल रखेगा, प्लीज इसको लेके जाइए। महाप्रभु ने कहा, ठीक है। तो उस दिन रात को चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। महाप्रभु पुरी में थे। महाप्रभु कुल टोटल 48 साल इस धरती पर लीला किए। 24 साल जो है वो मायापुर, ये बंगाल में नदिया में लीला किए, 24 साल जगन्नाथपुरी में जब वो सन्यास तिलक करके दिखाए। उस 24 साल में से 6 साल जो है वो साउथ इंडिया यात्रा किए थे। तो महाप्रभु रात को ही निकल गए, सूर्योदय हुआ नहीं, निकल पड़े, ठीक है। और पीछे पीछे बलभद्र भट्टाचार्य चल रहा है। अब जब महाप्रभु चल रहे हैं तो सब लोग चले गए, तो सब लोग जो सुबह उठे, क्योंकि देखिए इन भक्तों का जीवन ही था कि महाप्रभु को दर्शन करना। पुरी में जितने भी लोग थे वो सुबह उठ के सबसे पहले महाप्रभु को देखते थे जाकर, चैतन्य महाप्रभु को। और उस दिन उठे, महाप्रभु नहीं है, गायब। पूरा एकदम कोलाहल मच गया, अरे क्या, कहां चले गए, हड़कम मच गया, अरे क्या हो गया, ये गायब कैसे हो गए महाप्रभु। तो फिर स्वरूप दामोदर रमनाथ ने कहा, देखो महाप्रभु वृंदावन गए हैं और कोई पीछा नहीं करेगा उनका, उनको अकेले जान दो, उनकी इच्छा थी, जान दो उनको। तो चले गए। अब महाप्रभु जो है कटक के रास्ते से, पुरी से होके कटक आता है वो शहर, उसके किनारे किनारे चलते रहे। चलते चलते महाप्रभु झारीखंड फॉरेस्ट में घुसे, ठीक है। अब देखिए महाप्रभु अपना लीला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो महाप्रभु तो जहां जाते हैं एक ही है उनका, वदन है बोलो हरि हरि। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए महाप्रभु जा रहे हैं, अकेले ही कीर्तन कर रहे हैं। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि झारखंड के जंगल में जितने भी पशु पक्षी प्राणी थे वो सब महाप्रभु के साथ हरि हरि बोल रहे हैं। चाहे उसमें शेर हो, चाहे उसमें हाथी हो,
चाहे उसमें ये आपके हिरन हो, पशु पक्षी, सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु इतने कृष्ण भावना भावित हैं, इतने ज्यादा कि जिस वन को देखते हैं बोलते हैं ये वृंदावन है, जिस पहाड़ को देखते हैं बोलते हैं ये गोवर्धन है, जिस नदी को देखते हैं बोलते हैं यमुना है। महाप्रभु इतने कृष्ण भावना भावित है, जहां देखे जा रहे देखे तारे देखे कृष्ण, जहां भी देखते हैं कृष्ण को ही देखते हैं, इतने कृष्ण भावना भावित है, मतलब समझो पागल हो चुके हैं कृष्ण प्रेम में। तो महाप्रभु जब चल रहे हैं, झारखंड में घुस रहे हैं, तो वहां व्याघ्र, वहां पर जो है एक शेर बैठा हुआ है। महाप्रभु जाकर अपने चरणों से को छूते हैं, बोलते हैं ए शेर क्या कर रहा है, हरि हरि बोल। वो उठ करके हाथ उठा बोलता है हरि हरि, ऐसे चिल्लाता है वो शेर, है ना। तो महाप्रभु जो है फिर जा करके नदी में स्नान करते हैं। तो नदी में स्नान करके गायत्री कर रहे, उतना में देखते हैं हाथियों का झुंड आ रहा है, और हाथियों के झुंड में एक हाथ में पानी लेते, महाप्रभु उसको फेंकते, बोलते हैं क्या कर रहा है, हरि हरि बोल। बोलते हरि हरि, ऐसा महाप्रभु लीला कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र के उद्घोष से शेर और हिरन जो एक दूसरे के बैरी हैं, जो एक दूसरे को, शेर जो है मार काट के खाने वाला है, वो आकर के आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखा ऐसा दृश्य, कभी देखा है? इवन फिल्म वाले भी आपको दिखा नहीं पाएंगे ये, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है ना। दोनों जो प्राणी है वो इतने हिंसक है एक दूसरे के प्रति कि इस हिरन तो शेर को देखते ही भागता है और शेर देखते ही झपट्टा मारता है हिरन पर। लेकिन आज महाप्रभु के इस हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से ये लोग एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, वो तो छोड़ो चुंबन कर रहे एक दूसरे को। तो महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, जैसे महाप्रभु ये देखते हैं ये दृश्य को, वो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक उच्चारण करते हैं, जहां पर वृंदावन का जो, वृंदावन के अंदर जो मूड है, वृंदावन की जो महिमा है, उस श्लोक भी आता है, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहसा निर्गादया मित्रान वजितावासा द्रुतरुत्तर सनादिकम। वृंदावन वो स्थान है जहां पर यत्र नैसर्ग दुर्वैगा, किसी भी प्राणी के बीच में कोई प्रकार का द्वेष नहीं हो सकता। ये दुनिया में आप कहीं भी चल जाइए, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लंदन हो, आप कहीं भी जाकर के ये नहीं बोल सकते कि वहां लोग द्वेष, ईर्ष्या और दुर्व्यवहार से बचे पड़े। नहीं, ये संभव नहीं है। हर एक स्थान में लोगों के हृदय में ये जो द्वेष की भावना है ये भरी पड़ी है, लेकिन एक ऐसा स्थान है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है वृंदावन, जहां लोगों के अंदर ये जो भावना है जो द्वेष की, वो खत्म हो चुकी है, वहां द्वेष नहीं रह सकता। तो इवन जो प्राणी जिनके अंदर स्वाभाविक द्वेष है, वो लोग भी अपने द्वेष को छोड़ करके एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। ये है वृंदावन धाम। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम वृंदावन धाम जाएंगे, लेकिन वृंदावन धाम जाना मतलब क्या है? अपनी द्वेष भावना को छोड़ना, अपने अंदर जो ईर्ष्या है उसको छोड़ना, जो अपने अंदर जो 6 प्रकार के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उसको छोड़ना। इसका मतलब एक और है, यदि आप जिस स्थान में रहते हो और आप अपने हृदय से द्वेष को मिटा देते हो, वो स्थान ही वृंदावन बन जाता है, फिर आपको और जाने की दरकार नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे इस्कॉन के केंद्र जो है वो वैकुंठ से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके भगवान का केवल गुणगान करते हैं। जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो जिस स्थान में भगवान को केंद्र बना करके द्वेष को छोड़ करके आपस में लोग प्रेम का संबंध जोड़ लें, वही स्थान वृंदावन है, वही स्थान वैकुंठ है। तो ये महाप्रभु श्लोक गाते हुए कहते हैं, देखो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव, है ना। फिर महाप्रभु जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, और महाप्रभु जैसे जंगल में जा रहे हैं तो उनको कुछ खाने का सुध बुध नहीं है। तो ये बलवंत भट्टाचार्य जो है, ये पेड़ से कुछ फल तोड़ करके या जो भी कुछ इनको दाने मिला वो बना के महाप्रभु को, समझ लो कच्चा ये जो साग है
या पेड़ के जो औषधि है वो पका के खिलाता था। तो एक बार महाप्रभु ऐसी इस जंगल में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते इतने आनंद में थे, महाप्रभु ने बलभद्र को कहा, बलभद्र तू कितना सेवा कर रहा है मेरा? अरे मैं तो पागल की तरह खाली नाम जप कर रहा हूं, मुझे तो अपना कुछ होश नहीं है, लेकिन तू कितना सेवा कर रहा है। उसको आलिंगन कर लेते हैं। सोचिए जिसको भगवान आलिंगन कर ले उसको क्या होगा, उसको एक्सटेसी आ गया पूरा, और आंख में आंसू कहने लगा, महाप्रभु मेरी क्या हैसियत है, मैं एक क्षुद्र जीव प्राणी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ यात्रा पे निकला हूं, और आप इतने कृपालु हो कि आपने मुझ जैसे तुझ जीवात्मा को ये मौका दिया आपकी सेवा करने के लिए, मेरा जीवन धन्य हो गया और मुझे क्या चाहिए। और बलभद्र कहते हैं कि महाप्रभु उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। सोचिए कोई इस दुनिया में है जो भगवान का ख्याल रखे? भगवान सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन भगवान भी धन्यवाद दे रहे हैं अपने सेवक को कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। यह है भगवान का स्वभाव, है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए, भगवान कृष्णा इज अ ग्रेटफुल मास्टर, ही इज नॉट अनग्रेटफुल, है ना। तो जितना हम कृतज्ञ नहीं हो सकते, भगवान उससे कई ज्यादा कृतज्ञ होते हैं जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हवाले छोड़ देते हैं, तो जो करना तुम करो मेरे साथ। तो ऐसे करके महाप्रभु आते हैं बनारस की ओर, काशी की ओर आगे बढ़ते हैं। काशी में महाप्रभु अपने दो भक्तों से मिलते हैं, तपन मिश्रा और चंद्रशेखर। तो तपन मिश्रा वही हैं जिनके बेटे आगे जाके बनेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और उसी स्थान पर बनारस में महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती का उद्धार करते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण आता है, वो कहता है महाप्रभु को, महाप्रभु से मिलते ही जो है वो बड़ा प्रभावित होता है महाप्रभु के लीला को देख करके। देखते ही एक्चुअली महाप्रभु का इतना प्रभाव था, जिस गांव से गुजरते थे अगर एक भी उस गांव के व्यक्ति को टच भी कर दिया और कहे कि हरे कृष्णा बोलो, तो वो ऐसा इलेक्ट्रिक, जैसा आप इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, आप एक को छुओगे तो आपको झटका लगेगा, आपको शायद दूसरे को झटका लगेगा, तो हम कंडक्टर बन जाते हैं। वैसे ही महाप्रभु का स्टाइल था, प्रीचिंग का स्टाइल। एक को खाली पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे हरे कृष्णा बोल, और वो ऐसा पागल हो जाएगा हरे कृष्णा मंत्र में, फिर वो जिसको बोलेगा वो भक्त बन जाएगा, वो जिसको बोलेगा भक्त बन जाएगा। वो ऐसे करके गांव के गांव को हरे कृष्ण महामंत्र में डुबा रहे महाप्रभु। ये महाप्रभु का प्रभाव है। अपन तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन गांव के गांव को जो है महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र में डुबाए जा रहे हैं, और जहां से गुजर रहे महाप्रभु केवल एक ही चीज सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानो बाढ़ आ चुका है ये हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रेम का। महाप्रभु तो इवन ये तक कह दिए थे कि मैं कैसे बांटूं इस कृष्ण प्रेम का भंडार को, मैं लेके आया हूं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा मेरे को यहां पर। महाप्रभु ये काशी में कहते हैं, बनारस में, क्योंकि वो मायावादी का गढ़ था। महाप्रभु कहते हैं अरे मैं तो ये कृष्ण प्रेम का फल लेके आया हूं, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, लेकिन मैं इतना भारी है मेरे सिर पर ये प्रेम कि मैं किसी को मैं वापस ले जा नहीं सकता, मेरे को बांटना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे मदद करो इसको बांटने में। महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर कहते हैं महाप्रभु क्या करें, इन मूर्खों को कौन समझाए कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, क्या चीज है ये, कौन समझाए इनको, ये लोग इसका महत्व नहीं जान रहे हैं। तो एक ब्राह्मण ये बात जाकर के प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायावादियों का लीडर थे उस समय, उसके 10,000 शिष्य थे, उनको जाके कहते हैं अरे कोई कृष्ण चैतन्य नाम का एक सन्यासी आया है पुरी से, और उसके मुख पर केवल हरि का नाम है, केवल कृष्ण का नाम जप करता है, और भाव में रोक करके नाचता है, कूदता है, एकदम उच्च स्वर में जो है महामंत्र का उच्चारण करता है। तो प्रश्न क्या कहते हैं, अरे ये चैतन्य कोई, ये एक मैजिशियन है, ये एक प्रकार का जादूगर है जिसके अंदर कोई नहीं, खाली ये भावनात्मक रूप से दुनिया को बहला फुसला रहा है, इसकी बातों में मत आना, वेदांत को पढ़ो, ब्रह्मन को जानने का प्रयास करो, क्या है ये कृष्ण प्रेम, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्राह्मण जो है यहाँ के एज इट इज चैतन्य महाप्रभु कहता है, महाप्रभु इस दुर्भाग्य व्यक्ति का देखो, इतना दुर्भाग्य है आपके यहाँ मौजूद होते हुए भी ये आपकी महिमा को नहीं जान पा रहा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं कहाँ है भगवान दिखा दो। अरे आपके सामने भगवान खड़े भी हो जाए ना तभी पहचान नहीं पाओगे। जब भगवान कृष्ण मथुरा घुस रहे थे तो एक कपड़ा सिलने वाला व्यक्ति आया
भगवान ने कहा देखो मेरे साथ ग्वाल बाल मेरे दोस्त लोग आए, इनको थोड़ा अच्छा अच्छा पोशाक दे दो। वो बोला है ग्वाल बालो भिखारी लोग कहां से आ गए, ये कपड़ा कंस के लिए बना रहा हूं मैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस पर। भगवान बोले चुपचाप से देगा कि तेरे को दिखाऊं अभी पावर। तो बोला उनको धुतकार रहा है। भगवान एक तिनका उठाए, गले में खाली छुए उसका, धड़ से सर धड़ से अलग हो गया। बोले तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वही भगवान आगे गए, एक फूल वाला फूल की माला बना रखा है, जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा जा करके पहना दिया, और उनके सारे ग्वाल बाल को क्या किया, खाली फूल की माला चढ़ाया, खाली फूल की माला। पता क्या वरदान दिया भगवान उसको? बोले आजीवन तू पूरे जीवन भर तक कभी दरिद्रता को नहीं देखेगा, पूरे जीवन भर तुझे बहुत सुख प्राप्त होगा इस जीवन में, और ये जीवन छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। क्या किया? केवल फूल माला चढ़ाया। वही सामने आगे गए, वो कुब्जा चंदन का पेस्ट बना के चल रही है, कंस के लिए चंदन बना रही थी। भगवान को देखा, सीधा सिर पे चंदन लगा दिया भगवान को। सीधे जैसी देखा जाके चंदन लगाने लग गई। भगवान, वो हंचबैक थी, कुब्जा थी, कुबड़ा थी, उसके पांव पे पांव रखे और एक उंगली से ऐसे उठा दी उसके ऊपर। इतनी सुंदर स्त्री बन गई वो, इसका क्या कहना। तो यही है, भगवान सामने प्रकट भी हो जाए, लेकिन जब तक आप पर गुरु की कृपा नहीं है, जब तक आप पर वैष्णव कृपा नहीं है, पहचान ही नहीं पाओगे कहां है भगवान। तो क्या बात करते हो भगवान की, सामने आ भी जाएंगे तो देख नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, है ना। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, है ना। ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। ऐसी सेवा करो भगवान की, भगवान आके बोले अरे कौन है मेरा ये भक्त जो इतना सेवा कर रहा है, वो खुद आके देखेंगे आपको आकर के। यह है सेवा, है ना। तो कई बार हम आते हैं, भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए, लेकिन आप क्या देखोगे भगवान को? हमारे ना तो वो इंद्रियां हैं, ना वो कान हमारे शुद्ध हैं, हम नहीं समझ सकते भगवान को। यही बात महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को कहा। ये जब ब्राह्मण आया और कहा महाप्रभु मैंने ऐसा ऐसा प्रकाशन तो कहा, लेकिन वो तो जो है वो आपके लीला को क्या समझेगा ये मूर्ख व्यक्ति। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, मैं 3 बार आपका नाम बोला, मैंने कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कहा, लेकिन इसके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकला। ये बार बार चैतन्य चैतन्य कर रहा था, लेकिन इसके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकला। तब महापुरुष ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी जो होते हैं, जो लोग भगवान के आकार को नहीं मानते, जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, ये मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं। ये कभी भी कृष्ण के नाम को जप नहीं सकते। इसलिए महाप्रभु ने कहा अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत अदा। जो व्यक्ति जिसके इंद्रिया अभी तक पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं समझ सकता। पहले सेवा कीजिए। कैसे सेवा करेंगे? भगवान का नाम जप करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के बारे में सुनना। जब हम ये करेंगे आपकी इंद्रिया शुद्ध होगी, और जब इन शुद्ध इंद्रियों से भगवान को देखोगे तब भगवान आपको नजर आएंगे। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयोसु विलोकयन्ति। जिन भक्तों के आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, उन आंखों से वो भगवान को सदैव अपने हृदय में दर्शन करते हैं। आप क्या इस ग्राह्य इंद्रिय से चरण चक्षु से देख के भगवान को देख पाओगे? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आप कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे ही बाहर निकलोगे वही माया की चकाचौंध में फंस जाएंगे हम लोग फिर से जा करके। अगर देखना है भगवान को, पहले अपने आंखों में प्रेम का अंजन डालिए, पहले सेवा के भाव से अपने इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। ये महाप्रभु ब्राह्मणों का कहा। फिर तपन मिश्रा चंद्रशेखर ने कहा महाप्रभु आप तो वृंदावन जा रहे हो, लेकिन हमारा क्या होगा, प्लीज आप यहीं रुकिए। तो महाप्रभु 10 दिन रुके वाराणसी में, केवल अपने भक्तों को संग देने के लिए 10 डेज 10 दिन महाप्रभु जो है वाराणसी में रुके, और कृष्ण कथा का उनको जो भरपूर आनंद दिया। सोचिए, स्वयं साक्षात भगवान 10 दिन दे रहे हैं इनको, तपन मिश्रा और चंद्रशेखर को, और महाप्रभु किसी और के घर में भोजन तक खाने नहीं गए। तपन मिश्र ने कहा महाप्रभु जब तक आप यहां रहोगे केवल मेरे ही घर में आप भोजन करोगे। सोचिए, ये है क्यों? सेवा भाव से। इसलिए जब आप सेवा करते हैं भगवान की, भगवान स्वयं आपके घर आएंगे। याद कीजिए विदुरानी को, जब भगवान कृष्ण
दुर्योधन के पास गए थे, 56 भोग लगा के रखा था भगवान के लिए, कितना आइटम रखा था ताकि भगवान को लुभाने के लिए, लेकिन इंटेंशन क्या था, बंदी बनाऊंगा भगवान को। तो जैसे ही भगवान आए, उनको दावत दिया, निमंत्रण दिया, भगवान आए तो बोला बांध लो इसको, कृष्ण को। भगवान हंसने लगे, बोले मूर्ख, मुझे बांधेगा? भगवान विश्व रूप दिखाए, बोले बांध, अब कितना चेन, कितना बड़ा चेन है तेरे पास, बांध मेरे को। वो बोला अरे बाप रे क्या है ये। और वही भगवान जस्ट उसके बाद विदुरानी घर में गए। अभी विदुरानी जो है वो खाली केला ला के रखी थी अपने पास, और वो विदुरानी जैसी भगवान को देखी दरवाजे पर कृष्ण को, सुध बुध खो बैठी। उसने कहा अभी क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा उसको। भाव में आ गई पूरी, अरे भगवान कैसे आ गए मेरे सामने। और इतने भाव में आ गई कि वो भगवान को अभी ना तो आसन देने का इच्छा उसको समझ में आ रहा, ना उसको कुछ क्या बोलूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान अंदर आ गए। अब बोली जो है वही ऑफर करो। तो केला था, केला दे रही। अब सोचिए इसका ये इतनी बावली हो रखी है कि केला का छिलका में केला को फेंक दे रही है, छिलका खिला रही है भगवान को। प्रेम है ना। भगवान 1 दर्जन केला का छिलका खा गए। इधर से विदुर आए दरवाजे पर, बोले अरे मूर्ख औरत क्या कर रही है। भगवान चुप रहो, इस केले के छिलके में इतना स्वाद है, उस 56 भोग से करोड़ गुना ज्यादा स्वाद इस केले के छिलके में है। ये भगवान बोलते हैं। क्यों? प्रेम से ऑफर किया जा रहा है। जब प्रेम से आप भगवान को ऑफर करते हो, भगवान ये नहीं देखते मेरे को क्या खिला रहा है। भगवान को व्यंजन से शौक नहीं है। ऑफ कोर्स हमें अच्छा खिलाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कल केला छिलका दे दो भगवान सामने, ये मतलब नहीं है। बट पॉइंट ये है प्रेम। जहां प्रेम, इसलिए आपने सुना होगा ये तो प्रेम की सगाई, एक बहुत सुंदर भजन है इस पे, कि कौन जाने इस चीज को, भगवान कितना प्रेम करते अपने भक्तों से। तो इसलिए भगवान उस घर में नहीं खाते। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, मैं केवल लखपति के घर में खाना खाऊंगा, लखपति के घर में खाना खाऊंगा। सोचिए 500 साल पहले सब निराश हो गए, बोले भगवान हम तो गरीब लोग हैं, कहाए का लखपति, फूटी कौड़ी नहीं है पास में। बोले हमारा तो भाग्य गया, हमारा तो धनवन नहीं है। तब महाप्रभु ने कहा कौन है लखपति? जो हर दिन 1 लाख नाम जप करता है वो है लखपति। तो भगवान ने कहा मैं उसके घर खाना खाऊंगा, केवल उसके घर। देखिए भगवान को आप कभी भी अपने धन, अपनी सुंदरता, अपने ऐश्वर्य से आप लुभा नहीं सकते। क्या लुभाओगे भगवान को इससे? लेकिन जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान खुद दौड़े चले जाते हैं उसके घर में। आपको बुलाने की भी दरकार नहीं है। मैं बोला ना, भगवान खुद ढूंढते हुए आएंगे। अरे कौन है मेरा भक्त ऐसा। जब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया था, तो महाप्रकाश लीला में महाप्रभु सबको कृपा बांट रहे थे, सबको। तो सबको अलग अलग लीला करके बुला रहे। बीच में महाप्रभु ने कहा जाओ श्रीधर को बुला के लाओ। महाप्रभु अपना लीला दिखा रहे उस समय। तो सबने कहा कौन है श्रीधर? कोई तो जानता नहीं श्रीधर को। महाप्रभु ने कहा इस दिशा में जाओ, जिस घर से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का गूंज आ रहा है वही श्रीधर है, जाओ बुला के लाओ। तो क्या था श्रीधर की कहानी? बहुत सुंदर कथा है ये श्रीधर जो था एक गरीब ब्राह्मण था। इसका काम था केवल केले के पत्तों को बेचना। केला के पत्तों को बेचता था और उसे जो धन आता था 50% उसका गंगा की सेवा करता था, 50% उसका सेवा करता था गंगा की। और महाप्रभु हर दिन जाते थे इस श्रीधर के पास और इससे केला का पत्ता खरीदते थे। जब खरीदते थे तो महाप्रभु बोलते थे श्रीधर तू बहुत महंगा लगा रहा है, तू बहुत महंगा लगा रहा है। बोला अरे तो मेरा खरीदी प्राइस भी नहीं है, उससे भी कम में दे रहा आपको, होलसेल से भी कम प्राइस है ये तो। बोला नहीं नहीं तू बहुत लूट रहा है तू समाज को। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं अरे तू 50% गंगा, जो जानता है मैं कौन हूं, ये गंगा मेरी दासी है, इसके सिवा में लगा रहा, मेरे को दइए। तो बोलता अरे क्या बात करो तुम, अच्छा अच्छा बोलो। अंत में ऐसा तोल मोल करते 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 जो है महाप्रभु बोलते थे, बोलता ठीक है जो देना है दो, तुम जाओ यहां से। नहीं, पूरा माथा खराब कर दिया इतना तोल मोल करके, इतना बार्गेनिंग कर करके। हर दिन महाप्रभु ऐसा करते थे, हर दिन जाएंगे फिक्स टाइम में उसे तोल मोल करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ जब महाप्रभु लीला दिखा रहे हैं तो महाप्रभु बोले श्रीधर को बुलाओ। इतना गरीब ब्राह्मण ये, इसके छत में जो है इतने छेद हैं कि जब वर्षा होती है तो पूरा इसका घर पानी से भर जाता है। इसके धोती में जब फटता है धोती तो उसको गांठ बांध करके पहनते थे। एक ही लोटा इसके पास, एक ही लोटा में सारा काम करेगा, सारा काम एक ही लोटा। एकदम गरीब, कुछ नहीं इसके पास।
और महाप्रभु श्रीधर को बुलाए, बोले बुलाओ। अभी सोचो, महाप्रभु के सामने सारे भक्त मौजूद है। उस समय महाप्रभु महाप्रयास लीला कर रहे हैं, मतलब अपना जो है पूर्ण स्वरूप दिखा रहे हैं। महाप्रभु अपने कृष्ण का रूप दिखा रहे हैं और बोले मांगो, क्या मांगना है। श्रीधर को बुलाते हैं, श्रीधर को बोलते श्रीधर मांग, क्या मांगना है तेरे को। मैं तेरी भक्ति से इतना खुश हूं कि मैं तुझे एक ब्रह्मांड दे दूंगा, जो मांगना है मांग। क्या मांगता है पता है वो? सीधा बोलता है भगवान यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, हर जन्म मैं ऐसी गरीब ब्राह्मण में, गरीब घर में जन्म लूं और हर जन्म में ऐसी केला का व्यापार करूं और हर जन्म में आप मेरे साथ आके तोलमल करो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा, क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है मेरे को। बोले श्रीधर मैं क्या दूं तेरे को। सोचिए, भगवान भी कम पड़ जाते हैं अपने भक्तों को देने में। भगवान गोपियां का जब लीला आता है तब भगवान बोलते हैं ना पा रहे हम गोपियां, तुम्हारी जो भक्ति है मेरे पास कुछ चीज नहीं है उसको देने के लिए, इसके बदले में क्या दूं तुमको। बोलते हैं मुझे ही खरीद लो, मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी हूं। सेम भगवान राम जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढ के लाते हैं तो राम जी बोलते हैं हनुमान तूने ऐसा कार्य किया है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं अपने आप को तेरे को देता हूं। गले लग जाते हैं हनुमान को। तो यही है, ये है भगवान, ये है भगवान का प्रेम। ये प्रेम को बांटने आए हैं भगवान, अपने आप को बेचने आए हैं इस दुनिया में। चैतन्य महाप्रभु खरीद लो मेरे को। सोचो कोई होगा कभी आप ऐसा निकलोगे मार्केट में मुझे खरीद लो, कोई होगा इस दुनिया में ऐसा मुझे खरीद लो? वो दुनिया खरीदने के चलता है, प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहां भगवान रास्ते में चल रहे, मुझे खरीद लो, मेरा नाम जप करो, मुझे खरीद लो। ये है महाप्रभु। तो महाप्रभु ऐसे वृंदावन में घुस रहे हैं। अभी महाप्रभु वृंदावन पहुंचते हैं तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं जो प्रेम का आस्वादन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, जब महाप्रभु वृंदावन की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो प्रेम 100 गुना बढ़ जाता है। जब महाप्रभु मथुरा पहुंचते हैं वो प्रेम 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब महाप्रभु वृंदावन पहुंचते हैं वो प्रेम 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। 1,00,000 गुना प्रेम बढ़ जाता है। क्या होगा आप सोचिए। महाप्रभु मथुरा जाते हैं, तभी एक एक स्थान पे जा रहे, पहले विश्राम घाट जाते हैं, वहां पर जो है स्नान करते हैं, फिर महाप्रभु जन्म स्थान जाते हैं, वहां से केशव जी का मंदिर जाते हैं। केशव जी के मंदिर में महाप्रभु, केशव जी वो विग्रह है जो वज्रनाभ कृष्ण भगवान के परपोते ने स्थापित किया था। 4 देव को स्थापित किया था, उसमें एक थे केशव देव। ऐसा कीर्तन करते हैं महाप्रभु, जैसे मथुरा में घुसते हैं लोगों को लगता है वापस से कृष्ण आ गए। जो कीर्तन करते हैं और साथ में एक ब्राह्मण आता है वही केशव जी के मंदिर में, वो भी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, कीर्तन कर नृत्य कर रहे हैं, साथ साथ फिर छलांग मार रहे हैं, पागलों की तरह नृत्य कर रहे हैं, दोनों के दोनों, ब्राह्मण और महाप्रभु, ये दोनों। महाप्रभु बोले यार ये ब्राह्मण तो गजब है, इसके अंदर ऐसे भाव कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? मैं तो ठीक है, मेरा तो है ही, मेरा तो आदत ही है, लेकिन ये कहां से आएगा? पक्का कुछ तो कुछ के अंदर बात है। तो कीर्तन खत्म होने के बाद दोनों बैठते हैं और महाप्रभु बोलते हैं देखो ये भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम जरूर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो भक्ति गुण है, बताओ तुम कौन हो? बोले मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी इस धरती पर यदि राधा रानी के प्रेम को किसी ने उतारा है वो है माधवेंद्रपुरी। और चैतन्य महाप्रभु बोले तब भी मैं बोलूं इतना प्रेम कैसे आ रहा है तुम्हारे अंदर? कोई भी व्यक्ति जो माधवेंद्रपुरी से नहीं कनेक्टेड है वो ये प्रेम नहीं आ सकता उसके अंदर। और फिर महाप्रभु बोले उसको, मेरा तो, वो महापुरुष के चरणों में गिर जाते हैं, अरे तुम माधवेंद्रपुरी शिष्य, तुम मेरे गुरु हो। उसका चरण पकड़ने लगते हैं। वो बोला अरे क्या कर रहे हो ये, मुझे तुम्हारा चरण पकड़ना चाहिए। बोले तुम मेरे गुरु हो। फिर ये जो बलभद्राचार्य बोलते हैं महाप्रभु को, बोलते हैं ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। तो ऐसा कनेक्शन बैठता है। फिर माधवेंद्रपुरी महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर चलूंगा, चलो मुझे अपने घर ले चलो। तो ये ब्राह्मण बहुत खुशी खुशी अपने घर लेके आता है। अभी मथुरा में जो लोग भी महाप्रभु को देख रहे हैं, देखते ही अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, देखते ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जा रहा है लोगों के अंदर। फिर ये जाते हैं वहां पर और महाप्रभु उनके घर भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद फिर जो है महाप्रभु अब धीरे धीरे जो है वृंदावन की गलियों में घुस रहे हैं। जैसे ही वृंदावन घुसते हैं तो सारे जो गाय थे, आगे भगवान कृष्ण सब चिपक रहे आगे। जैसे भगवान चल रहे हैं, जब कृष्ण चलते थे तो गायें जो होती थी इतनी मधुर होती, इतने भगवान से आकर्षित होते थे
कि सारे जो उनके ग्वाल बाल लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही थी इनको पकड़ के रखने में, सब आके चिपक गए। सारे हिरन साथ में चल रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे जो हैं वो सब जो हैं अपने अपने फल फूलों से जो लदे हुए हैं सब झुक जा रहे हैं महाप्रभु की सेवा में। उनके आंखों से मानो अश्रु आ रहा है, तो उनके जो हनी शहद निकल रहा है उनके शरीर से। आप देखिए जो तोता और मैना ये सारे पेड़ पे आकर के सुंदर गीत शुरू कर दे रहे हैं। होता क्या है, एक तोता और एक जो है मेल पैरट फीमेल पैरट, सुख का सारी बोलते हैं। सुख का मतलब मेल पैरट और सारी मतलब फीमेल पैरट। ये दोनों आकर के एक पेड़ पर बैठते हैं और महाप्रभु इन दोनों कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है ये लोग? तो सुख बोलता है, अरे धन्य है मेरा वो कृष्णा जिसकी सुंदरता इस पूरे जगत को मोह लेती है। अरे उतनी ताकत है उनके अंदर कि गोवर्धन पर्वत जो है वो एक गेंद के समान हो जाता है उनके लिए, और अपने इस मनमोहक छवि से पूरे दुनिया को लुभा रहे हैं मेरे ये कृष्णा। और सारी क्या बोलती है तेरा कृष्णा। अरे हमारी राधा रानी महान है। अरे कृष्ण आकर्षित तभी बनते हैं जब वो राधा रानी की कृपा होती है उन पर। हमारी राधा रानी का जो सुंदर रूप है, उनकी जो नृत्यिका है, उनकी जो कला है, वो कृष्ण को आकर्षित करती है। इसलिए तो फिर ये बोलता है, अरे कृष्ण मदन मोहन है, वो सभी काम देवों को जो है उनको ध्वस्त कर देते हैं, ऐसे हमारे कृष्ण। और सारी बोलती है, अरे तेरा कृष्ण मदन मोहन है तो मेरी राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। वो तो मदन को जो मोहता है उसको भी मोह लेती है। तो ये वाद विवाद चल रहा है। अभी कौन समझ पाएगा इसको? महाप्रभु सुन के दंग रह जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं लोग, गजब है। तो दोनों, एक कृष्ण पक्ष एक राधा रानी का पक्ष करके ऐसे वो इनका बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो महाप्रभु सुन के बड़े खुश होते हैं, वाह। क्योंकि देखिए वृंदावन धाम जो है, मैं आपको कहा था स्टार्टिंग में कि इस क्लास के बाद आपको वृंदावन जाने का मन करेगा। मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए वृंदावन धाम है ये, वहां के कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण में। वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वहां के जो रज है, वहां के लोगों में आप देखोगे सब में कृष्ण भक्ति से नेचुरल है, छाई पड़ी है कृष्ण भक्ति उनके अंदर। ये है वृंदावन धाम। घुसते ही आपको जो है ना एक अजीब सा फील होगा। देखिए हम जैसे जो है तुच्छ जीवात्मा, अभी अपना अनुभव बता देते हम लोग जैसी मथुरा में उतरते स्टेशन में, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा फील आता है मेरा घर आ गया। आपको फील आएगा ये, अगर आप भक्ति कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और आप इस्कॉन से जुड़े हुए हो, मेरी बात को याद रख लेना, आप वृंदावन में जैसी मथुरा स्टेशन में उतरोगे आपको एक अजीब सा सुकून आएगा, लगेगा मेरा घर आ गया। जबकि आप पहली बार जा रहे हो वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन हमारा ओरिजिनल घर है। ये सब हम आर्टिफिशियल घर बना के बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर, हमारा ओरिजिनल घर है वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान से बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड है, बहुत इंटीमेटली। तो ऐसे ही जब महाप्रभु अंदर घुस रहे, एक एक व्यक्ति जो भी आके मिल रहा है उसको ये महसूस हो रहा है आगे वापस कृष्ण। क्योंकि वृंदावन जब भगवान कृष्ण छोड़ के गए थे, अभी आप सोचिए जब भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में थे तो 11 साल वृंदावन में बिताए, और भगवान इतना प्रेम करते थे उनसे, लोग इतना प्रेम करते थे कि अगर आप देखोगे तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले वृंदावन एकदम शांत था, कोई प्रॉब्लम नहीं था वहां पर। जैसे ही भगवान जन्म लिए, कभी पूतना आ रही है, 6 दिन के थे भगवान, तब से प्रॉब्लम शुरू। पूतना, तिनावत, और ये आपका सकटासुर, ये कालिया, अलग अलग प्रॉब्लम, हर दिन प्रॉब्लम। कभी बाढ़ आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी आग आ रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहां पर मान लो एक कोई व्यक्ति आया रहने के लिए और उसके आने से बड़ी समस्या आ रही है, क्या करोगे आप लोग? सोसाइटी मीटिंग बुलाओगे, भाई इसको निकालो, उसको हाथ जो, भैया तू जा, बहुत प्रॉब्लम आ गया सोसाइटी में, है कि नहीं है? तो वृंदावन में जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो सब मीटिंग बुलाए। वो मीटिंग का चर्चा क्या था? बहुत प्रॉब्लम आ रही वृंदावन में, क्या करें? तो बोलना चाहिए ना कृष्ण को निकालो यहां से। कोई नहीं बोला वृंदावन को छोड़ दो, सब चलो वृंदावन छोड़ करके। मतलब एक व्यक्ति के लिए पूरा गांव खाली कर दिया, पूरा गांव खाली करके। उस समय गोकुल में थे लोग, गोकुल से छोड़ के चलने लगे। एक व्यक्ति के लिए इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति,
जब भगवान गोवर्धन धारण किए थे तो सारे व्रजवासी आकर के वहां खड़े हुए थे। तो भगवान उस दिन 7 दिन का पूरा उत्सव मना। तो भगवान एक हाथ में धारण करे गोवर्धन को, और भगवान सभी व्रजवासी कह रहे, मेरे प्यारे व्रजवासियों, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है, आज तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ति करूंगा। कोई मांग नहीं रहा। बोला कि क्या मांगे भगवान सामने। आई मान लो आपको बोला जाएगा भगवान के सामने मांगो माइक पे लेकर के, तो आप बोलोगे अरे जो मन में सीक्रेट रखेंगे ना, किसी को फ्लैट चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए, किसी को वाइफ चाहिए, किसी को बेटा चाहिए। बोले अभी क्या सबके सामने बोलेंगे। तो व्रजवासी, तो भगवान सोचे शायद इनको शर्मिंदा आ रही है, शायद व्रजवासी लोग को थोड़ा सा ये फील हो रहा है, इनसे वो फील हो रहा है, शर्मिंदी फील हो रही है। बोले ठीक है, अपने मन में सोचो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मन में सोचो तुमको क्या चाहिए। सब ने आंखें बंद करी और फिर भगवान अपने ट्रांसमीटर से समझ गए क्या सबके मन में क्या मांगा। पता सबने एक ही चीज मांगा, हे भगवान, यदि हमने जीवन में कोई भक्ति किया है, यदि हमने जीवन में कोई पुण्य किया है, तो ये जो हमारा कन्हैया है ये हमेशा खुश रहे, ये कहीं भी रहे, ये खुश रहे। इतना प्रेम करते थे लोग भगवान से, इतना प्रेम। सोचिए कृष्ण के कारण इनके जीवन में इतना उथल पुथल आया, लेकिन किसी ने कभी बुरा नहीं सोचा। सब मां सोचती थी अरे कब वो दिन आएगा जब मेरे कोख से कृष्ण जन्म लेगा। तो जब अपने बेटे को टिफिन बॉक्स देती थी ना, जब जाते थे, तो उसमें एक लड्डू अगर अपने बेटे के लिए तो दूसरा लड्डू कृष्ण के लिए। बोलते थे कि बेटा ये कृष्ण को खिला दे रहा। और जब ये जाते थे ये लोग ग्वाल बाल लोग, तो भगवान लोग जब खाने के लिए बैठते थे तो वहां पर जो है वो बोलता था, कृष्णा मेरी माँ ने 2 लड्डू भेजा है, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। तो बोला मेरा वाला कौन सा है? ये तेरा वाला है। तो उसको उठा करके मुंह में डालता था ऐसे। और भगवान क्या करते थे, जो इसका वाला था उसको उठा के उसके मुंह डालते थे, और भगवान उसके मुंह के पच करके मारते थे, निकाल के अपने खाते थे। बड़ा स्वाद आया। ये है भगवान। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। तो ये जब माए सोची तो भगवान ने कहा कि माँ वो भी दिन आएगा जब मैं तुम सब का पुत्र बनूंगा, और यही है ब्रह्म व्योम लीला। खैर वो लंबी कथा है। कहने का पॉइंट ये है, इतना प्रेम था कृष्ण से, इतना प्रेम था। और भगवान 11 साल बिताए वृंदावन में और छोड़ के चले गए, और तो उसके बाद लौटे नहीं भगवान वृंदावन, कभी लौटे नहीं। ये लोग रो रो के बेहाल हो गए। ये लोग बोलते थे जब से कृष्ण गए वृंदावन से, माँ यशोदा का एक दिन नहीं गया उसके आंख से आंसू नहीं गिरा होगा। आंख से आंसू गिर के बोलते सूख गया पूरा उनका शरीर में जो जल था। और सारी जो गोपियां थी, हर गोपी आती थी वो फूल बनाती थी, फ्रेश फ्लावर कलेक्ट करके आती थी और फूल बना करके बोलती थी अभी कृष्ण आएंगे। और जिस राह से भगवान गए थे उसको देखती रहती थी कि कब कृष्ण आएंगे तो पहनाऊंगी उसको माला, सुबह से शाम तक। और शाम को माला मुरझा गई, उसको फेंक दिया, नेक्स्ट दिन आके फिर से माला बना रही है। ये है उनका पेशेंस। ऐसा वो जीवन भर करे हैं वो लोग, जीवन भर। ये है वृंदावन, ये है। ऐसा नहीं चल अभी कृष्ण चले दूसरा बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट कर लो, ये हमारा संसार का प्रेम नहीं है। चल एक गया तो क्या हुआ, लाइन लगी हुई है, दूसरों को उठा लो, ऐसा नहीं है। प्रेम मतलब एक बार किया तो किया, दिल दिया तो दिया, है ना, ऐसा है। तो इतना प्रेम था। वही जब महाप्रभु आ रहे हैं वृंदावन में, इन सब को लगा आ गए वापस कृष्णा, वापस से कृष्ण आ गए। और सारे पेड़ पौधे, एक एक प्राणी महाप्रभु से रेसिप्रोकेट कर रहा है। फिर महाप्रभु जो है वहां पर द्वादशाई टीला गए, फिर वहां पर इमली तला जो है, आज भी वो इमली का पेड़ है, आप आज इमली तला बोलते हैं, वहां पर राधा रानी बोलते हैं। वो पेड़ जो है ना, राधा रानी के उसको श्राप दिया था राधा रानी ने, और वो कलर जो है राधा रानी ने उनको कलर देख करके भगवान को याद करी थी। और महाप्रभु उस पेड़ के नीचे बैठ के जप करने लगे और बहुत रोने लगे, भाव विर में आ गए। फिर महाप्रभु केसी घाट गए, वहां दर्शन किए। फिर महाप्रभु नंदीश्वर गए, नंदीश्वर में जाकर के नंद बाबा और यशोदा मैया का विग्रह आज भी है वहां पर दर्शन किए। फिर महाप्रभु गोवर्धन गए, गोवर्धन में 2 कुंड था, 2 छोटा छोटा ऐसा गड्ढा था। महाप्रभु तुरंत जंप मार दिया उसके अंदर, एकदम मड, एकदम कीचड़ बना हुआ था। महाप्रभु उसके अंदर जंप मारे और सब बोले क्या कर रहे हो ये? महाप्रभु ने कहा ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो राधा कुंड श्याम कुंड अभी तक मिला नहीं था किसी को। महाप्रभु बोले, और महाप्रभु ने वहां से चंदन लेकर के लगाया। इसलिए आज भी लोग वहां जब जाते तो तिलक लगाते हैं उसका, राधा कुंड श्याम कुंड का। और महाप्रभु
गोवर्धन को देख करके इतने भावुक हो गए, एक्सटेसी में आ गए। एक्चुअली महाप्रभु एक और जब वृंदावन में जा रहे थे तो पिकॉक मोर के गले का रंग देख करके अचेत हो गए और एकदम पागलों की तरह डांस करने लगे, कूदने लगे एकदम, और भगवान को याद करने लगे। एक्चुअली महाप्रभु कृष्ण को इतना स्मरण करते थे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद की जय। तो महाप्रभु इतना कृष्ण को याद करते थे, इतना इतना रोते थे कि एक बार यमुना में जा रहे थे ऐसी, तो यमुना में जस्ट वो बोट में खड़े हुए थे, छलांग मार दी यमुना में, यमुना को देखते ही महाप्रभु ने। तो ये है भक्ति का पराकाष्ठा महाप्रभु ने वृंदावन धाम में दिखाया। क्या होती है भक्ति, क्या होता है कृष्ण प्रेम। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो है उनके अंदर प्रेम जो है लबालब भरा पड़ा है, लबालब, और जो भी उनके संपर्क में आता था वो इस प्रेम को उनसे ले लेता था, और महाप्रभु दान भी देते थे प्रेम को, चैतन्य महाप्रभु इन सभी लोगों को। तो इसीलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने स्व पार्षद के साथ, अपने पार्षदों के साथ इस कृष्ण प्रेम को, पूरे वृंदावन के प्रेम को धरती पे उतार दिए हैं। अब हम लोग के हाथ में है इसको कैसे उनसे रिसीव किया जाए। महाप्रभु तो बांट रहे हैं लेकिन हमें रिसीव करना है, और उसी प्रेम को श्रीला प्रभुपाद जी जो है पूरे विश्व को बांटे हैं। इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु दिखाए इस दुनिया में ला दिए हैं, वही प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने बांटा, प्रभुपाद जी ने बांटा। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार जब क्लास दे रहे थे तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट क्वालिफिकेशन डू वी हैव, हमारी क्या योग्यता है कि हम भक्ति कर, हम इतना सुंदर हम भक्ति में जुड़ गए हैं। ये लोग सब जो थे वो म्लेच्छ और यवन लोग थे, जिनके पूरे जीवन भर में कभी कोई पुण्य नहीं किया होगा लोग ने, और वो लोग आज शुद्ध भक्ति को एक्सपीरियंस कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आई हैव गिवन यू द क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी ने हमको कोई क्वालिफिकेशन दिया है। इसलिए देखिए ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये कोई बड़ा हम बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, ये संभव है। उसी प्रेम को आप सब लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस दुनिया में आदमी क्या चाह रहा है, यही प्रेम चाह रहा है, और ये प्रेम बहुत इजीली अवेलेबल है। ये संकीर्तन के माध्यम से अगर आप प्रभुपाद जी के दिए हुए नियमों को पालन करोगे, आप ऑटोमेटिक अनुभव करोगे, ऑटोमेटिक। अभी हम लोग प्रचार करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, सच में लोगों ने, अभी आज ही मैं एक भक्त के साथ ऐसी बैठा हुआ था, उसने कहा प्रभु जी मेरी वाइफ 3 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही थी, 3 साल से, जब से इस्कॉन जुड़ी आज 2 साल हो गया है, एक टैबलेट नहीं खाया बीपी का उसने। तो मैं बोला ये स्वाभाविक है, ये कोई मिरेकल या ऐसा वो नहीं है, ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत आपको आंतरिक सुख देता है। जब आपकी आत्मा ही सुखी हो जाएगी तो मन बुद्धि इंद्रिय का तो सवाल ही नहीं उठता, वो ऑटोमेटिक खुश होगा, ऑटोमेटिक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ये जो कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन है, ये इतना ट्रांसेंडेंटल, इतना दिव्य है कि यदि वैज्ञानिक लोग 100 साल तक रिसर्च करके जहां तक पहुंचेंगे, वो लोग समझ पाएंगे कि वो लोग भगवान के इस ज्ञान के एकदम नख तक पहुंचे, मतलब एकदम जस्ट बिगिनिंग करेंगे। तो वो एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब वैज्ञानिक लोग ज्ञान के पहाड़ चढ़ करके माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचेंगे, तब वो लोग वहां जाकर के देखेंगे कि भक्त लोग बैठ के हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। समझ रहे आप इस बात को? तो ऑटोमेटिक जो ज्ञान का पराकाष्ठा है वो आपको यहीं बैठे बैठे मिल रहा है, कुछ रिसर्च की दरकार नहीं है, सब कुछ किया कराया है। जो चाहिए जीवन में वो हमारे आचार्यों ने हम लोग को दे दिया है। इसलिए कितना गुण गाए, हमारे आचार्यों का कितना गुण गाए। स्वयं उद्धव भगवान कृष्ण को 11वें स्कंद में कहते हैं, भगवान मैं आपका क्या गुणगान करूं, आप ही हो जो आचार्य के रूप में आकर के हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए प्रचार करते हो, ये आप ही हो। इसीलिए कभी भी आचार्य को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। ये मत समझिए कि प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति हैं या केवल उनका पुतला बैठा दे, नहीं, वो आज भी मौजूद है। प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, और इस्कॉन में जो धन आ रहा है वो मेरा खून है, मेरे खून से मैंने सींचा है इसको। इसलिए जो लोग भी इस्कॉन में आते हैं, जो लोग भी यहाँ भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं। इसलिए जब हम यहाँ कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं,
ये किसके आनंद के लिए? ये प्रभुपाद जी के आनंद के लिए है। और जब उनकी कृपा आती है, आप देखोगे आपके अंदर भक्ति अपने आप उमड़ के आएगी, अपने आप। कहां से वो उत्साह आएगा आपको पता ही चलेगा, अरे कैसे हो रहा है ये, लेकिन ये होगा क्योंकि ये कृपा बरस रही है। इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लो। कब किसका समय आ जाए कोई जानता नहीं है, कितना जीवन हमारे पास है कोई जानता नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, जिस दिन आपको कृष्ण भक्ति मिले, जो प्राइस पे करना पड़े कर लो, जितना भी मूल्य देना पड़े दे लो, खरीद लो, इसको खरीद लो। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इतना रिटर्न आएगा कि आपका आने वाला 100 जन्म सफल हो जाएगा। इतना इसका रिटर्न है कृष्ण भावनामृत का। तो इसीलिए ये गौर पूर्णिमा आ रही है परसों, आप सब संकल्प लीजिए कि हम भक्ति में और दृढ़ बनेंगे। महाप्रभु को प्रार्थना कीजिए, महाप्रभु हमको भी दो वो जो प्रेम आपने बांटा, वो जो प्रेम आपने दुनिया को दिया, हमको उसका एक बूंद दे दो। एक बूंद दे दोगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंत में कविराज गोस्वामी एक श्लोक से इसका अंत करते कहते हैं, चैतन्य चरित्र यही अमृत तेरा सिंधु। चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है अमृत का सिंधु है, सागर है। जगत आनंद भाषा है यार एक बिंदु, एक बिंदु, एक बूंद उस अमृत के सागर का पूरे जगत को डुबा सकता है। ये चैतन्य चरितामृत है। ये महाप्रभु की लीला है। तो इसलिए यदि कोई, ये तो हमने बहुत कम में बताया, आपको पूरी लीला पढ़नी है तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत पर अनुवाद लिखा है, वो पूरा सेट है, मिलता है, पढ़िए। ऐसा ग्रंथ है ये, ऐसा ग्रंथ है आपको डुबा देगा पूरा। ये ऐसा लिटरेचर आपने देखा नहीं होगा दुनिया में। 3 ग्रंथ मुख्यतः हमारे इस्कॉन में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने कहा जो इसको पढ़ लिया और कुछ दरकार नहीं दुनिया में पढ़ने के लिए, कुछ दरकार नहीं आपको, यही आपको सब कुछ दे देगा ये आपको। तो इसी शब्दों के साथ हम यहाँ विराम देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग महाप्रभु के लीला में और गोते खाओगे और महाप्रभु आप सब पर कृपा करेंगे और जल्दी आपको वृंदावन धाम बुलाएंगे। तो ये जरूर होगा, अपने मन में इच्छा कीजिए, भगवान कोई ना कोई प्रेरणा दे करके आपको भी वृंदावन बुलाएंगे और फिर उस समय इस लीला को याद कीजिएगा, आपका जीवन भी सफल होगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।